हाल ही में आए चक्रवात दितवा से पूरी तरह प्रभावित श्रीलंका को पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। मानवीय सहायता के रूप में भेजे गए फूड पैकेटों पर छपी एक्सपायरी डेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसने पाकिस्तान की इस तथाकथित मदद की मंशा और उसकी तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने श्रीलंका में भारी बाढ़ और विनाश से निपटने के लिए जो खाद्य सामग्री भेजी थी, उन पैकेटों पर साफ तौर पर अक्टूबर 2024 की समाप्ति तिथि अंकित थी। चूंकि यह घटना दिसंबर 2025 की है, इसलिए सामग्री भेजने से लगभग 1 साल पहले ही यह एक्सपायर हो चुकी थी, जिसने जरूरतमंद लोगों के प्रति इस सहायता को दिखावटी और निंदनीय बना दिया। इस राहत पैकेज में पानी, दूध, पाउडर और आटे सहित कई आवश्यक खाद्य पैकेट शामिल थे। पाकिस्तान के उच्चायोग ने 30 नवंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करके इस राहत सामग्री के पहुंचने की घोषणा की थी। ये पोस्ट, जिसमें राहत सामग्री की तस्वीरें भी जारी की गई थी, खुद ही अपनी लापरवाही का प्रमाण बन गया। तस्वीरों में एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से नजर आने के बाद ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी आलोचना की, इसे इंसल्ट और आपराधिक लापरवाही बताया। श्रीलंका को भेजे फूड पैकेट एक्सपायर, पैकेट पर अक्टूबर 2024 डेट छपी। पाकिस्तान कर रहा भारत की नकल, मदद नहीं पाकिस्तान की लापरवाही उजागर। ये घटना उस समय सामने आई जब श्रीलंका चक्रवात दितवा की वजह से भयानक मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस तूफान को पिछले 20 सालों में आया सबसे खतरनाक चक्रवात माना जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस आपदा से 390 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 370 लोग अभी भी लापता है। देश में 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 लाख लोग अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर है। ऐसे गंभीर संकट के समय में एक्सपायर्ड सामग्री भेजना न केवल मदद का अनादर था, बल्कि ये प्रभावित आबादी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा था। पाकिस्तान की ओर से भेजी गई इस राहत सामग्री में भोजन पैकेट, दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा किट, सूखा राशन, तंबू और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। कोलंबो में पाकिस्तानी एम्बेसी ने इस राहत को साझा करते हुए इसे दोनों देशों के बीच पक्की एकता का प्रतीक बताया और कहा कि पाकिस्तान आज और हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। हालांकि जब स्थानीय अधिकारियों और सामाजिक मीडिया ने पाया कि सामग्री की मियाद खत्म हो चुकी है, तो उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो गए। ये घटना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की आंतरिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोलती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक और कालिक पोत देती है। वहीं श्रीलंका के अधिकारियों और आम जनता को ये देखकर घोर हैरानी हुई कि भोजन के कई पैकेटों और दवाओं पर समाप्ति की तारीख अक्टूबर 2024 अंकित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीलंकाई सरकार तक ये बात पहुंची और ऐसी आपराधिक लापरवाही को लेकर उन्होंने फौरन पाकिस्तानी सरकार से आपत्ति जताई होगी और इस घटना को श्रीलंका के वर्तमान आर्थिक संकट के बीच और भी अधिक गंभीर समझा गया, जहां जरूरतमंदों के लिए उपयोगी और सुरक्षित सहायता की सख्त आवश्यकता थी। ये दिखावटी राहत केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा दिल वाला देश दिखने की एक विफल कोशिश साबित हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान राहत सामग्री को लेकर विवादों में रहा है। इससे पहले वर्ष 2022 में तुर्की में आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान भी एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने तुर्की को राहत के रूप में जो सामग्री भेजी, उसमें वही मटेरियल शामिल था जो तुर्की ने खुद 2021 में पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद भेजा था। यानी पाकिस्तान ने तुर्की द्वारा भेजी गई राहत मटेरियल को वापस पैक करके उसी देश को भेज दिया था। तुर्की ने इस अनैतिक और अपमानजनक हरकत के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। यह घटना दर्शाती है कि राहत कूटनीति के मामले में पाकिस्तान की तरफ से ये लापरवाही और अनाचार एक पैटर्न बन चुका है। नेपाल में आए भूकंप के समय भी पाकिस्तान द्वारा भेजे गए बीफ युक्त रेडी टू ईट पैकेट को लेकर काफी विवाद हुआ था, जो नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के विपरीत था। ये उदाहरण ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया में गंभीर नैतिक और तार्किक कमियां हैं। चक्रवात दितवा से भीषण तबाही, 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित, एक्सपायर्ड राहत, पाक की निंदा, सरकार ने पाक से जताई आपत्ति। इन सबके विपरीत भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए तत्काल और व्यापक मानवीय सहायता भेजी।
भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन से अधिक राहत सामग्री प्रदान की। कोलंबो में भारतीय नौसेना के 2 जहाजों से 9.5 टन इमरजेंसी राशन सौंपा गया, जिसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट, रेडी टू ईट खाने की चीजें, दवाइयां और सर्जिकल उपकरण शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारत ने 31.5 टन राहत सामग्री एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 एयरक्राफ्ट तैनात किए। सहायता दल में 5 लोगों की मेडिकल टीम और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 80 लोगों की स्पेशल टीम भी शामिल थी, जो बचाव और खोज कार्य में सहायता कर रही थी। भारतीय नौसेना के जहाज सुकन्या द्वारा 12 टन अतिरिक्त सामग्री भेजी गई, जिससे कुल सहायता का वजन 53 टन हो गया। वहीं भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात करके न केवल सांत्वना दी, बल्कि आगे भी मदद जारी रखने का वायदा किया। राहत और बचाव अभियान एक साथ चलाए गए, जिसमें आईएनएस विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टर और भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका वायुसेना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाए। और इन ऑपरेशनों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से घायल लोगों सहित कई देशों जैसे श्रीलंका, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन आदि के नागरिकों को सुरक्षित रूप से बचाया गया। राहत सामग्री भेजने को लेकर भी पाकिस्तान ने एक बार फिर फर्जी आरोप लगाने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया ने शुरुआत में दावा किया था कि भारत में राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तानी फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने तेजी से इन दावों को खारिज किया। भारत सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की रिक्वेस्ट की और थी, और भारत ने 24 घंटे के अंदर इसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके मानवीय मदद के लिए तुरंत मंजूरी दे दी। ये कदम भारत की पड़ोसी पहले की नीति और मानवता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जबकि पाकिस्तान का झूठ उजागर हो गया। ऑपरेशन सागर बंधु से 53 टन राहत, भारतीय नौसेना वायुसेना की त्वरित कार्रवाई, मेडिकल टीम और एनडीआरएफ की तैनाती। ये पूरी घटना दर्शाती है कि एक तरफ जहां भारत ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहल के माध्यम से मानवीय सहायता और कूटनीतिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान एक्सपायर्ड सामग्री भेजकर और झूठे आरोप लगाकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी एम्बेसी द्वारा खुद पोस्ट की गई तस्वीरों में एक्सपायरी डेट का साफ दिखना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि इस लापरवाही को प्रोपेगेंडा या नेगेटिव पब्लिसिटी कहकर नकारा नहीं जा सकता। श्रीलंका के अधिकारियों और लोगों के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान को इस लापरवाही और अक्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मानवीय संकट के समय में सहायता केवल तभी उपयोगी होती है जब वो सुरक्षित समय पर और अच्छी गुणवत्ता की हो। एक्सपायर्ड फूड पैकेट भेजकर पाकिस्तान ने न केवल श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वैश्विक समुदाय के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह राष्ट्र के रूप में भी प्रस्तुत किया।